अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। हर हफ्ते में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जिसका मकसद होता है कि आप लोगों को वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ जाएं जिसकी बुनियाद पे आप ख़ुद हर चीज़ का हल निकाल लें। चाहे वो नज़र बद से जुड़ी कोई बात हो, हसद की हो, बंदिश, तावीज़ात, जादू, किसी भी किस्म का मामला हो। और इन तमाम बातों से भी बढ़ के, ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, इनसे भी बढ़ के एक और मामला है, वो है उन ख्वाहिशात की तकमील जो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मेरा मकसद है कि ये चीज़ मुझे हासिल हो जाए। तो क्या ऐसा किया जाए कि इन सब चीज़ों से छुटकारा भी मिल जाए? अगर नेगेटिव एनर्जी अटैच है जिसकी वजह से हर काम में रुकावट आ रही है, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो नहीं होता, जादू की वजह से है, अल्लाह जाने तावीज़ात की वजह से है, अल्लाह जाने जिन्नात की वजह से है, अल्लाह जाने हसद नज़र बद किस वजह से है, नहीं जानते। तो अब जानते भी नहीं हैं और अपनी उस ख्वाहिश को पूरा भी करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या अमल करें कि जिससे ये सारी चीज़ें भी हमसे दूर चली जाएं, इनका तोड़ हो जाए और जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। अब कुछ लोग जब मुझसे राब्ता करते हैं तो पहला सवाल ये कहते हैं, जी कई आमिल हैं ऐसे पीर फ़कीर बाबे जिनको हम कई लोगों से राब्ता करने के बावजूद नाकाम हुए हैं, मायूस हुए हैं, रिज़ल्ट निकल ही नहीं रहा। मैं उनसे पूछता हूँ क्या हुआ? वो कहते हैं जी एक बाबा जी के पास गए थे, उन्होंने कहा जी आप पे शदीद जादू है, आप पे जिन्नात हैं, आप पे तावीज़ात है। तो हम उनको पैसे देते हैं बगैर और कहते हैं जी तोड़ करें। वो इसका तोड़ भी कर देते हैं लेकिन तोड़ होता नहीं, हमारे हालात जूं के तूं रहते हैं। तो इतने लोगों के पास जाने का फ़ायदा नहीं होता, वो सब के सब तोड़ कर रहे हैं लेकिन तोड़ हो ही नहीं रहा। तो फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है जादू हो ही ना? तो जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका तोड़ कैसे होगा? तो वो पूछते हैं क्या मतलब? मैं कहता हूं, कभी आपने सोचा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, ठीक है उसमें नज़र बद हो, हसद का ताल्लुक हो, लेकिन कुछ और ऐसी उलझने, कुछ और ऐसे वजूहात हैं जिसकी बिना पे आप जो चाह रहे हैं वो आपको हासिल नहीं हो रहा। तो उस काम की तकमील के लिए आप भागते हैं किसी आमिल के पास, क्योंकि आप उसको ये नहीं बताते कि मेरी एक ख्वाहिश है पूरी हो। आप कुछ को कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में कोई भी काम करने की कोशिश करूं तो रुकावट आ रही है। आगे बैठा हुआ शख्स, कारोबार है उसका, ऐसे आए हुए लोगों से पैसे ठगना और उनको बेवकूफ़ बनाना, फौरन कह देता है आपके ऊपर जादू है, शदीद किस्म का काला जादू, इसका तोड़ करना पड़ेगा। पैसे, वक्त का ज़िया, सब कुछ करते हैं, तोड़ नहीं होता। असल में वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही आपकी जिसकी तकमील के लिए आप उस बुज़ुर्ग के पास, उस बाबे के पास, उस पीर के पास, जो भी था उसके पास गए थे। तो ये समझ आ गया होगा इतने पोर्शन तक जो मैंने वीडियो बनाई है कि मामला जादू तावीज़ात का नहीं है, मामला उस ख्वाहिश की तकमील का है जो आप चाहते हैं कि ये पूरी हो। मिसाल के तौर पे एक लड़की चाहती है मेरी शादी हो जाए, तो बाबा जी ने कहा जादू है, तोड़ हो गया, शादी तो फिर भी नहीं हुई। ठीक है, कोई सफ़र करना चाह रहा है, बाहर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, तोड़ हो गया, वीज़ा फिर भी नहीं लग रहा। ऐसी कई बातें मैं गिनवाने पे आऊँ, शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ। तो फिर अब इतना आपको समझ हो गया होगा कि वो जादू तो था नहीं, जिसको जादू का नाम दे के पैसे लेके तोड़ भी कर दिया गया, मामला जूं के तूं रहे। इसका मतलब है फिर हमें ज़िंदगी में उस मसले को हल करने के लिए उसका हल ढूंढना है कि उसका हल क्या है। जब भी किसी पे जादू होता है तो जादू का तोड़ बहुत ही आसान है। हर बाबे के पास जाके भी जो तोड़ नहीं हो रहा क्योंकि जादू था ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूं जादू का तोड़ बहुत ही आसान है। मैं क्यों लोगों से कहता हूं कि मेरी वीडियो बुक करवाएं? इसलिए नहीं कि वो मुझे वीडियो में पे करते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनको वीडियो बना बना के समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ रही कि असल में अपनी लहरों को, मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाई है, अपने जिस्म से निकलने वाली लहरों को ऐसा पॉजिटिव हमने बनाना है कि जो इर्द गिर्द मादा है, मैटर फैला हुआ है, उसको वो वही शेप दें जो आप चाहते हैं।
अपने ऑरा को मजबूत करें। जो आपके इर्द गिर्द हिसार है, ऑरा है, जो आपके जिस्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, जो आपके अंदर करंट है 3.5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक, उसको हाई करें। किससे? अपनी मुस्बत सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से। जब भी किसी भी बात को आप शकूक व शुबहात से देखेंगे, आज भी मेरी किसी से एक मीटिंग थी और बात हो रही थी कि जी आपने पानी दम किया और सारा हमने आपकी बताए हुए तरीके पे अमल किया, लेकिन हमारे बच्चे तो वैसे के वैसे हैं। तो मुझे उनको यही बात समझानी पड़ी और मेरे जहन में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि जादू का तोड़ बहुत आसान है, वो हो जाएगा। लेकिन कोई शख्स ये चाहता है, उसका कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, मैं मीटिंग बुक कराऊंगा, वो दम करेंगे और मेरा कारोबार बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही इस वक्त कारोबार कर रहे होते, फूंक मरवाते कारोबार हाई, हर बंदा जाता दम कराता कारोबार हाई। तो इसका मतलब है कारोबार का ताल्लुक दम या दरूद से नहीं है। दुआ जरूर असर करती है, लेकिन उससे पहले लफ्ज है दवा, फिर दुआ। यानी दवा से मुराद होती है प्रैक्टिकली अमल, उसके बाद अल्लाह ताला की मदद जो दुआ की सूरत में है। तो हमें अपने आप को भी बदलना है, अपनी सोच को भी बदलना है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। अपने जिस्म से निकलने वाली जो लहरें हैं, जिस किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो लास्ट मैंने हफ्ते वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख सकते हैं कि दुआ कैसे कबूल होती है। साइंस दुआ के ऊपर जब रिसर्च करती है तो क्या साइंस को नजर आता है? ऑरा क्या है, जिसका टाइटल है वीडियो का, ऑरा क्या है, इस ऑरे को समझिए। यही ऑरा है जिसके ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ते, कोई आयत नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन अपनी मुस्बत सोच की वजह से अपने इर्द गिर्द जो हिसार है, जो ऑरा है, जिसको साइंस आज दिखाती भी है, कुछ एयरपोर्ट्स पे आप अपने ऑरा को देख भी सकते हैं, उस ऑरा को वो इतना मजबूत बना लेते हैं कि फिर कोई चीज़ भी जो उनकी तरफ आती है, चाहे वो हसद की लहरें हैं, वो नज़र बद की लहरें हैं, वो चाहे नुकसान दे किसी भी किस्म की लहरें हैं, तो उनका ऑरा इतना मजबूत होता है कि उससे टकरा के वो ऑरा जो है ऐसी एक दीवार साबित होता है उनके वजूद के इर्द गिर्द, जो उस दीवार से टकराती हैं वापस लौट जाती हैं, उस शख्स तक नहीं पहुंच सकती। जरदारी जैसा शख्स जो पाकिस्तान के अभी भी मेरे ख्याल में सदर है, रोज एक बकरे का सदका करता है। काला बकरा सुबह सुबह जिस पर वो हाथ फेरता है और हाथ फेरने के बाद उसका सदका किया जाता है। मैं इसकी तस्दीक 100% नहीं कर सकता, एक एज ए सहाफ़ी ये बातें जो सुनने को मिली। तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि सदका भी इसमें, खैरात भी इसमें अमल दखल है। सदका खैरात करना भी आपके औरे को मजबूत करता है। इंसानों की मदद करना भी आपके औरे को, आपका जो औरा है, आपके जो जिस्म से लहरें हैं, उसको मजबूत करता है। कैसे? जिसकी सोच ही ये होगी कि अल्लाह की मखलूक की मैंने मदद करनी है, तो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, लोगों की मदद करने जा रहे हैं, उसकी लहरें बहुत पॉजिटिव होंगी, उसका औरा मजबूत होगा। हर वो शख्स शकूक व शुबात में जो मुब्तला है, पता नहीं होता है या नहीं होता, 100% नहीं होगा, उसको 99% उम्मीद है हो जाएगा, 1% ना उम्मीद है नहीं होगा। इसका मतलब है नफी उसके दिमाग में मौजूद है, मनफी सोच हल्की सी भी है, नहीं होगा। हर वो शख्स जिसके दिमाग में मुस्बत सोच है और वो इस यकीन के साथ ये जुमला बोलता है, हाँ मैं कर लूँगा, बिल्कुल कर लूँगा, तो वो सोच ही बता रही है वो कर सकता है। तो आज की वीडियो में जो बात मैंने आज आपको बतानी थी वो यही थी कि अपनी सोच को मुस्बत कीजिए, बुरा सोचना छोड़ दीजिए। जो माजी था वो गुजर गया, कल क्या होगा आपकी टेंशन नहीं है, कल को कल देखेंगे। आज को खूबसूरत बनाइए। अपने फिर इर्द गिर्द फैली हुई चीजों में से मनफी चीजें निकालने की बजाय मुस्बत चीजें निकालिए। जिस फर्श पे बैठे हैं उसको ऐसी निगाह से देखिए कि यार देखो मेरे पास ऐसा फर्श है। जिस कमरे में बैठे हैं, यार मेरे पास कमरा तो है, लोगों के पास तो छत ही नहीं है। अरे गिलास, मेरे पास तो ऐसा गिलास है। ऐसी छोटी छोटी बातों को निकाल के खुश होइए, पॉजिटिव सोचिए। अपनी जिंदगी में ऐसे लफ्जों का चुनाव कीजिए जो पॉजिटिव लफ्ज हों, मनफी लफ्ज ना हों।
मनफी लफ्ज़ सोचने भी नहीं है, बोलने भी नहीं है। ऐसी कोई इदारा, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी महफिल जहां पे मनफी सोच हो, मनफी बातों हो, उससे परहेज कीजिए, मुस्बत सोचिए। यकीन मानिए आपके जिस्म से निकलने वाली जो शुआएं हैं वो मुस्बत हो जाएंगी, वो पॉजिटिव लहरें बन जाएंगी, और वही आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर जाएगी तो वहाँ पे मौजूद कायनात की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो ढूंढ के आपके लिए ले आएगी। एक शख्स को रिश्ता चाहिए, वो एक लड़की का रिश्ता चाहता है, या एक लड़की को एक लड़के का रिश्ता चाहिए, तो जब उसकी सोच पॉजिटिव होगी, उसके जिस्म से पॉजिटिव इंफ्रारेड लहरें निकलेंगी, उसका ऑरा मजबूत होगा, तो इर्द गिर्द मौजूद जहां कहीं एक मर्द, एक लड़का अपनी लहरें छोड़ के बैठा है, पॉजिटिव लहरें रिश्ते के लिए, तो वहीं इस लड़की की लहरें भी जो पॉजिटिव थीं उस लड़के की पॉजिटिव लहरों से टकरा जाएंगी और उनका मैच बन जाएगा। और वो फिर दोनों की लहरें किस अंदाज में आपको मिलाती हैं, किस अंदाज में आपको शादी की तरफ लेके जाती हैं कि आप मियां बीवी बन जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के अल्फा वेव्स छोड़ते हैं तो आपकी अल्फा वेव्स हजारों किलोमीटर का फासला विद इन अ सेकंड तय करके अगले के दिमाग में पहुंच के उसको वो मैसेज दे सकती हैं कि उसको फोन करो। तो इसी तरह जब आपकी सोच बदलती है, हर वक्त पॉजिटिव बोलते हैं, हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं, तो जो आपकी लहरें हैं, जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, वही आपके लिए बंदोबस्त करती हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो समझ आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती, तो फिर मैं यही कहता होता हूं कि मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा लोग मेरी मीटिंग बुक करा रहे हैं, वो कहते हैं जी आपकी वीडियोस देखते हैं तो मज़ा भी आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है और हम चाहते हैं कि वीडियो मीटिंग बुक करा के आपसे बात हो जाए। तो वो लोग जब मुझसे वीडियो मीटिंग के ज़रिए बात करते हैं, सामने बैठते हैं, तो मैं सबसे पहले उनका ऑरा देखता हूँ, उनका ऑरा कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। फिर उस मीटिंग में असल में मैं उनके ऑरा को मजबूत बनाने के लिए हर वो काम करता हूं, चाहे वो रूहानियत का है, चाहे वो साइकोलॉजिकली है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन का है, जैसा भी है। इतनी देर, घंटा 1.5 घंटा जो हमारी मीटिंग रहती है, मैं मुसलसल कोशिश में लगा रहता हूं कि उनका ऑरा मजबूत हो जाए। और जब हमारी मीटिंग ख़त्म होती है तो उनका ऑरा बहुत मजबूत हो चुका होता है, जिसको मैं देख रहा होता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ जाइए आपका काम हो गया। वो किस बेस पे कहता हूं? उनके ऑरा को देख के। और जिनको मुझे लगता है अभी और एक मीटिंग की ज़रूरत है तो उनको मैं कहता हूं काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, एक और मीटिंग बुक कराई है। लेकिन बहुत कम लोगों को दूसरी मीटिंग का मुझे कहना पड़ा है, एक ही मीटिंग में उनका ऑरा बहुत मजबूत हो गया है। और जब उनका ऑरा मजबूत होते हैं तो एंड पे उनके लफ्ज़ जब मेरे कानों में आते हैं, यस हम कर लेंगे। एक ऐसा शख्स, वो सुन रहे होंगे, 3 ब्रेन ट्यूमर, उनके दिमाग का ऑपरेशन हुए, ब्रेन ट्यूमर है, 3 ऑपरेट हो चुके हैं, चौथा डॉक्टर ने कहा करना है, और एक साइड उनकी पैरालाइज है, यानी फालिज का अटैक है, एक साइड पूरी हरकत ही नहीं करती। और मैं जब उनके साथ मीटिंग कर रहा था, अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी कि उससे पहले वो शख्स बोल पड़ा, कौन सी बीमारी? मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। यकीन मानिए उस ऑरा को देख के, उन फिक्रों को बोलते हुए जो उसमें जज्बा था, मैंने उसी वक्त उनको कहा बस आज यहीं पे मीटिंग खत्म करते हैं, क्योंकि आगे जो मैंने बोलना था वो स्टॉप कर दिया कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है, ये जो आपने बोला है अंदर से बोला है, कौन सी बीमारी, मैं ठीक हूं, जिसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, चौथा होना है, और पूरी साइड फालिज का अटैक है। वो कह रहा है कौन सी बीमारी? इसका मतलब पता है क्या हुआ? वो अब अपनी बीमारी को रिपेयर करेंगे और 100% उनका दिमाग उनकी बीमारी को रिपेयर करना शुरू हो जाएगा। मैंने उनको कहा बस मैं यही चाहता था, यही सुनना था, जाइए अब आप ठीक हैं और आप ठीक हो जाएंगे, और 100% मैं आपको यकीन से कह रहा हूं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए आज जो एक वीडियो फिर लंबी हो गई, मुख्तसर सी जो वीडियो बनाई थी, इसका मकसद यही था, अपनी सोचों को पॉजिटिव कीजिए, मनफी बातें मत सोचिए, मुस्बत बातें सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बोलना, आप जो जिंदगी में टारगेट सेट करते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।